हेलो। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब हरियाणा से बोल रहा था मैं, रोहतक से। हाँ जी, बोलिए सर। डॉक्टर साहब ऐसा मेरे को टाइम होगा 5 मिनट का डॉक्टर साहब? हाँ, बोलिए तो आप। हो सकता है चर्चा ज्यादा भी चले, हो सकता है अपना 1 मिनट में भी काम हो जाए। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब मेरे को कैंसर हो गई थी। हाँ जी। कैंसर डिक्लेयर कर दी थी डॉक्टरों ने मेरे को। हाँ हाँ, कहाँ का? पहले तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होया था डॉक्टर साहब शुरू में अच्छा तो मैंने रीढ़ की हड्डी दिखाई, मेडिकल में चेकअप करवा, तो उन्होंने बोला डिस्क प्रॉब्लम है भाई, अच्छा। इसका ऑपरेशन होएगा। तो ऑपरेशन मैंने करवाया नहीं, दवाइयाँ वगैरह खाई, महीना 2 महीना आराम, कुछ होया नहीं। हाँ हाँ। तो फिर एक हमारा दिल्ली में एक हॉस्पिटल है पंचगव्य का, गौशाला वालों का, हाँ मैं जी, हाँ जी। उसमें जाके एडमिट हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा तो उसमें उन्होंने बताया डॉक्टर साहब गले की खाने वाली नली में कैंसर की गांठ। अच्छा। तो बोला भाई इसी की वजह से रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है। हाँ हाँ। तो उन्होंने डॉक्टर साहब 11 दिन मेरे को एडमिट रखा। अच्छा। वो आराम कोई खास हुआ नहीं। फिर उन्होंने दवाई वगैरह लिख दी, दवाई में लेके नहीं आया, क्योंकि 11 दिन रहने से आराम नहीं होता, दवाइयों से क्या आराम होना था डॉक्टर साहब। तो उसके हाँ बाद डॉक्टर साहब किसी ने बताया कि राजस्थान में भीलवाड़ा से 40 किलोमीटर गांव है मोतीबोर का खेड़ा, हाँ हाँ। वहां पर कैंसर की, और बोला उसकी किडनी की दवाई देता है देसी। हाँ, सुना तो मैंने भी कई लोगों से है, लेकिन कभी हाँ गए जी। नहीं। सुना मैंने भी है। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जितना वो लाखों, उसके पास हजारों आदमी जाते हैं डॉक्टर साहब। मैं गया फिर वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब वहाँ गया तो उन्होंने टेस्ट दोबारा लिख दिया, बोला भाई भीलवाड़ा जाओ, ये टेस्ट करवा आओ दोबारा। मतलब उनके पास गए तो उन्होंने ये लिख दिया? हाँ जी, कि टेस्ट करवा आओ दोबारा। अच्छा। तो उस टेस्ट में डॉक्टर साहब भीलवाड़ा मैंने टेस्ट करवाए, तो उसमें स्पेन ब्राइनल कैंसर, ब्रेन स्पाइनल मतलब दिमाग सी और रीढ़ की हड्डी में हाँ कैंसर, हाँ बोला हाँ रीढ़ हाँ की हड्डी की वजह से ब्रेन स्पाइनल होगी। हाँ हाँ और पेट में लाइफोमा कैंसर, पेट में गांठें। हाँ हाँ। तो उन्होंने डॉक्टर साहब 2 जगह उन्होंने बता दी। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने दवाई दी डॉक्टर साहब 1 महीने की। हाँ हाँ। बोला भी दवाई चलेंगे कम से कम साल भर। दवाई तो महंगी नहीं थी, खैर उनकी 1500 रुपये महीने की दवाई थी देसी, वैसे बढ़िया था सिस्टम उनका भी डॉक्टर साहब। अच्छा। तो 1 महीने की दवाई, मैं बोला भी 2-3 महीने को दे दो, 600 किलोमीटर दूर कम से कम। हाँ, बोला नहीं सर, हर महीने चेक करेंगे। हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब उन्होंने दी 1 महीने की दवाई। अच्छा। तो वो 1 महीने की दवाई में लगा, उसके बाद ये लग गया लॉकडाउन। हाँ हाँ। तो उसके बाद ना तो दवाई वहां से, अपने फोन किया, बोला भी हमारा तो सिस्टम सारा सील हो रखा है, दवाई भेज ही नहीं सकते वैसे भी, और ना हाँ आप आ सकते यहाँ पे। हाँ हाँ तो दवाइयाँ तो बंद हो गई डॉक्टर साहब। हाँ हाँ। 1 महीना ही ली थी। तो उसके बाद मैंने आपका यूट्यूब का आपके वीडियो देखे, तो मैंने डॉक्टर साहब वो प्रोग्राम शुरू कर दिया एनडीएस वाला आपका सारा। हाँ जी। तो मैंने डॉक्टर साहब 1.5 महीना पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था। हाँ हाँ। पेट की गांठें तो 70% घुल चुकी, अच्छा। और कमर के दर्द का पता ही नहीं, मतलब 1 1.5 महीने में कमर का दर्द का तो पता ही नहीं। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि धन्यवाद लॉकडाउन को दिया जाए कि न्यू डाइट सिस्टम को दिया जाए। ये डॉक्टर साहब पहले तो होगा लॉकडाउन सिस्टम को, और दूसरा फिर होगा मेन एनडीएस को। हाँ, पहला लॉकडाउन सिस्टम को ही होगा, नहीं तो तुम जाते रहते भीलवाड़ा। हाँ बिल्कुल, वहीं से दवाई ले गया था डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं अच्छा, ये बताओ कि टिकट जो बुक करवा दी थी उस दिन। हाँ, टिकट बुक करा दी टिकट, थी। अच्छा सुनो, भीलवाड़ा वाला जो तुमने 1 महीने की दवाई लाए थे, हाँ हाँ, उसमें क्या पोजीशन थी उसका, कुछ रिपोर्ट? कुछ भी नहीं पोजीशन थी डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं थी वो। ये है सच्चाई, देखो आप। हाँ जी डॉक्टर साहब, उसमें कुछ भी नहीं थी पोजीशन। उसमें तो मैंने एक वही देखा, यही तो मैंने दिल्ली में देखा, जो देसी था ये वही उसका देखा। मैंने वो लगाते हैं गाय को आगे, हाँ हल्दी को और गाय गोमूत्र को, 2 चीज को। ये भी गोमूत्र और हल्दी देता है, वो भी गोमूत्र हल्दी। अपना तो पोलोथन लगाते हैं वो साथ में, कहते हैं रोटी को हाँ। तो पोलोथन नहीं, लगाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ पाई। शायद हाँ या जी, तो कुछ आप अलग जगह की बात बता रहे हो, मैं अलग जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि जी, मेरे लिए जिसने किसी ने बताया था वो मतलब पैसे नहीं लेते थे, वो निःशुल्क शायद करते थे। और यहाँ आपने जब एक बात मेरे से कही ना कि उन्होंने बोला कि जी आप भीलवाड़ा में चेक करा के लाओ। हाँ हाँ, अब क्या बोलूं मैं, वहाँ चेक करा के लाओ, ये क्या तरीका है भाई? काहे के लिए चेक कराने के लिए भेजा? हाँ। चेक कराने के लिए भेज दिया लोगों को, और इसके बाद में फिर ये सब दुनिया भर का चल रहा है। खैर छोड़ो, अब दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो हाँ। अब क्या पोजीशन है अपनी? अब डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ओके हूँ। सिर की नसें ब्लॉक हो जाती थी ना, तो उन्होंने ब्रेन का बताया था। हाँ 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 कमर भी बिल्कुल ठीक, और पेट वाला भी 70%। 1.5 महीना पहले टेस्ट करवाए थे, 70% उस टाइम पे उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि जो जैसे भीगी हुई मुल्तानी होती है ना, हाँ हाँ। ऐसी गांठें बची, उनकी कोई दिक्कत नहीं, वो घुल जाएंगे आराम आराम से। नहीं नहीं, वो सब हट जाएंगे आपकी जी, टोटल हट जाएंगे हाँ आपकी। जी, हाँ जी। तो सिर में सिर्फ प्रॉब्लम रह रही डॉक्टर साहब। सिर में ऐसा होता था शाम को, जैसे आज रात को एक नस ब्लॉक होगी, इसमें दर्द होगा, अगली रात को दूसरी होगी, ये उखड़ी होगी,
ऐसा हाल हो गया था मेरा। 10-10 दिन तक मेरे को नींद नहीं आती थी। 12-12, 14-14 गोली में नींद की ले लेता था डॉक्टर साहब। अच्छा। हाँ जी, एक एक हफ्ता मेरे को नींद सोए हो जाते थे। पेन किलर असर करना बंद कर गई थी। लीवर डैमेज हो गया था डॉक्टर साहब। दवाइयाँ खा गए। लिव 52 पी के स्टोर वाला भी बोलने लग गया था, यार कितनी लिव 50 पिएगा तू। बताओ जरा, क्या बात है। तो मैंने डॉक्टर साहब उस दिन के बाद से ना तो मैंने कोई पेन किलर ली। 2-3 दिन नींद में तो 2-4 दिन चलो प्रॉब्लम ही हाँ, रहेगी ही। शुरू में प्रॉब्लम आई होगी, बस उसको झेल लिया। हाँ जी। हाँ बाकी जी। अभी कोई वो दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। बस सिर की कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द सिर में हो जाता है, बाकी और कोई भी वो नहीं है। भैया ये बताओ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र डॉक्टर साहब 50 ईयर्स है। 50 ईयर से क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का ही काम है डॉक्टर साहब। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आप हमारे घर परिवार के निकल आए भाई, खेती बाड़ी वाले हो तो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि न्यू डाइट सिस्टम में आप कर क्या रहे हो? कितने दिन हो गए अभी आपको करते हुए? डॉक्टर साहब मैंने 28 अप्रैल से शुरू कर दिया था ये अपना एनिमा। 28 अप्रैल 2020 से? 2020 से। ठीक है। और उसी का खाना तो मेरा डॉक्टर साहब पहले भी कम हो रहा था बिल्कुल। उसके पहले भी पेट में तकलीफ थी, जैसे खाते ही दस्त लग जाते थे। हाँ हाँ। तो पहले मैं दही में तेल वगैरह डाल के एक आध बार लेता, नहीं तो जब भी 3 दिन 4 दिन में भूखा रह जाया करता, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि खाते ही लैट्रिन जाना होता था। भूखा रहने लगे थे पहले ही, तो भूखे रहने से आराम होने लग गया था। हाँ जी। लो, तो हो गया अब ना तो बात। डॉक्टर साहब मैं ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, मेरा जुनून सा इस बात का ऐसे लग गया कि भाई चलो अब तो ये रास्ता ही है और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हाँ। उसको देखते होता है तो आप यकीन नहीं करोगे डॉक्टर साहब, मैंने 11 दिन बगैर पानी के ऐसे ही लेटे लेटे निकाल दिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। पानी ऐसे रखा रहता सामने, लेकिन मन ही नहीं गया। बाद में शुरू में 2-3 दिन तो थोड़ा सा होया, लेकिन दिमाग में ये थी कि यार इतनी जगह कैंसर है तो इलाज है, तो ये मरना तो वैसे भी और मरना वैसे भी है। हाँ 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 तो इससे अच्छा तो इसी तरह सिस्टम देखो। हाँ 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 हाँ। तो डॉक्टर साहब 11 दिन तक लगातार मैंने निर्जला कर दिया था। बहुत सुंदर। देखिए, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा आपको। हाँ जी, मैं हाँ एक जी। संदेश लोगों को देना चाहता हूँ कि अधिकतर कई लोग आप जैसे लोग हैं जो लंबा निर्जला करने के बाद में और रिकवर होके बढ़िया अच्छे हो गए, लेकिन इस चीज से प्रेरणा लेकर के और अति उत्साहित होकर के मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। आपसे अगर नहीं बनता है तो 1 दिन का ही करो, कोई जरूरी नहीं सामने वाले ने 11 दिन का किया है तो तुम 5 दिन में फोटो टंगवा दो अपनी, राम नाम सत्य वगैरह। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? और ये आपकी स्थिति भी एक अलग थी, ये भी बता दूं मैं। नहीं, मैंने तो डॉक्टर साहब इसलिए क्या ना, मैंने तो देख लिया था पोजीशन के, मरना तो वैसे ही मरना है। इसको जहाँ तक जांच के लास्ट कंडीशन तक पहुंचा, जब आवाज निकलनी बंद हो गई बिल्कुल, तो हाँ। फिर मैंने फिर पानी से शुरू किया। अब बताइए आप। तो अब सवाल ये है कि आपका तो कैंसर और दुनिया भर का यहाँ का वहाँ का सब चारों तरफ से करने के बाद कुछ भी नहीं था, है कि नहीं? इसलिए आपने क्या। अच्छा, दूसरा कारण एक और भी था, इस सच्चाई को अपने को मानना पड़ेगा। सुनो मेरी बात कि आपका जो शरीर है ना, मैं तो मजबूती कहूंगा, वो सब सहन करता गया और इसके बावजूद भी आप उसको कर पा रहे थे दोस्त, इसलिए आपने जो है 11 दिन तक का कर लिया। और नहीं तो आप यही बोलते कि मैं मरने वाला, कल का आज मर जाऊं जी, मैं तो नहीं रह पा रहा हूं और मैं तो कुछ खा लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर की क्षमता थी, जो हम कह रहे हैं ना सबसे, कि अगर क्षमता है तो उसके अनुसार अपन बढ़ो। आपकी शक्ति थी, क्षमता थी करने की, तभी आप 11 दिन तक कर पाए। बताऊं मैं डॉक्टर साहब, विल पावर मेरी इतनी है। हाँ। मैं पहले प्रॉपर्टी का काम था अपना नजदीक शहर में सांपला में। हाँ हाँ। तो ड्रिंक कितनी कर दी थी शुरू में, डेली ड्रिंकर हो गया था मैं। अच्छा 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 अच्छा। 1 बोतल 1.5 बोतल डेली ड्रिंकर और चैन स्मोकर। अब बताइए आप, ये कहाँ से बातें चल रही हैं, कहाँ जा रही हैं कि जो व्यक्ति 2 चेन पैकेट स्मोकर रहा हो, 3 पैकेट गोल्ड फ्लैग के डेली पी जाता था सर्दी में। जो व्यक्ति चेन स्मोकर रहा हो, हेवी ड्रंकार्ड रहा हो, और जिसने दुनिया भर का स्वाद चख लिया, बीमारियों का भी, खाने पीने के नहीं, कैंसर तक का सब चख लिया हो, और उसकी बिल पावर देखिए कि वो अगर जुनून पे आ जाए तो उसने अपने आप को सही कर लिया, और वो भी न्यू डाइट सिस्टम से हुआ, भोजन में सुधार करने से हुआ। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ, एक बात है, मैं छुपाता भी नहीं डॉक्टर साहब। आपके ना ऐसा होगा ना भाई, हाँ बस कुछ थोड़ा सा करना है। हाँ। तो किसी से बंदे से 1 क्वार्टर मंगवाया। हाँ। और उसमें चलिए तो ऐसी बात नहीं है, ये वही है नहीं पहले वाला के भी पी ली तो एक बार तो फिर मन कर जाएगा पीनी पड़ेगी, नहीं। हाँ। मैंने ये भी देखा अपना करके। क्वार्टर मंगवा लिया, उसमें से 2 20-20 30 ml के 2 बार डाला। हाँ। हाँ। उसके बाद वो रखा रहा महीने, 2 महीने 1.5 महीना रखा रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कभी जैसे मूड हो गया, चल यार आज तो थोड़ी सी तो ले लिया। लेकिन उसके बाद इतना ये मन नहीं कि अभी आज ले लिया तो कल तेरे को लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। और स्मोकिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें ज्यादा परेशानी उन लोगों से होती है जो लोग छिपाते हैं। आप जैसे लोगों से नहीं होती जो स्पष्ट बोलते हैं।
जो छिपाते हैं उनसे हम बहुत परेशान हैं जिंदगी से। वो सब बोलते रहते हैं नहीं जी हम तो आप जैसा बता रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, हमको तो आपने जैसा बोला था वैसे किया, हमको तो लाभ नहीं मिल रहा, उनसे हम ज्यादा परेशान हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सुने तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भैया अगर हमारे सिस्टम से आपको लाभ हुआ है हाँ, हाँ। तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक दक्षिणा मांगना चाहता हूँ, अगर आप मुझे दे सकें तो। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिंदगी आपने दे दी तो दी से क्या बात है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कभी सभी ट्रायल लेकर के 10-20 ml ले लेते हो ना हाँ, हाँ। शराब की, हाँ, हाँ। क्वार्टर वगैरह मंगवा करके, वो भले 2-4 महीने में, उसको तुम छोड़ दो भैया। बिल्कुल डॉक्टर, कोई वो मैंने बता दिया कि विल पावर ही नहीं, मैंने आज मना कर दिया तो आज मना कर ही दिया डॉक्टर साहब, ये कोई बात ही नहीं है। बस यही मांग रहा हूँ मैं, है ना। वो तो ये सब अपनी ट्राई के लिए डॉक्टर साहब, अब ये देखने के लिए। हाँ तो सुनो, अपने को अब वो ट्राई भी नहीं करना है, जैसे नॉन वेज हुआ वो तो आपका, नॉन वेज बिल्कुल लेता ही नहीं डॉक्टर। और शराब हो गई, और हाँ, आपका स्मोकिंग हो गया, है ना। हाँ, यहाँ तक कि देखो अपन तो दूध और दूध के प्रोडक्ट का मना करते हैं, फिर ये तो बहुत आगे की बात हो गई ना ये सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी, नहीं दूध वगैरह तो सब बंद कर ही दिया था, वो तो उसी टाइम पर कर दिया था। तो ये एक था बताऊं तो ये मैंने 1-2 बार इसमें बीच में ट्राई किया है, मैं झूठ नहीं बोल हाँ रहा, तो इसमें आपने 2 दूध और बार दूध, मैंने ट्राई किया। दूध और दूध के प्रोडक्ट आपने बंद कर दिए ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट का हूँ सर, ले हरियाणा से। साहब, ये हरियाणा वाले ने दूध बंद करा, ये और सुन लो आप अब। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ जी, भैंस घर में ही भैंस रखती है डॉक्टर साहब, घर में ही भैंस है डॉक्टर साहब, गाय है भैंस है घर में ही। अरे किसके घर में नहीं लग रही हरियाणा में, ये बताओ, दूध का राज्य है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद अपन ने बंद कर दिया, तो मैं ये बता रहा था कि वो जो कैंसर वगैरह है ना, हाँ जी, वो गाय और भैंस के दूध पीने से बहुत तेजी से बढ़ता है, और अगर उसको बंद कर दो तो बहुत तेजी से आराम मिलता है। ये सब चीजें समझने की हैं, बहुत प्रेरणा देने वाली चीजें हैं। तो अभी आपका न्यूट्राइट सिस्टम में कैसा चल रहा है, खाने पीने में कितना क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर साहब मैं उठ जाता हूँ सूर्य डॉक्टर साहब 3:30 बजे। ठीक है। 3:30 बजे उठ के एनिमा 1-1.5 घंटा नहाने में बाथरूम में उसमें लग जाता है मेरा। इसका मतलब आपने हमारे वीडियोज देखे हैं, आप इतना टाइम लगा रहा हो वहाँ पे, उसको हम मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे एनिमा वगैरह लिया, साफ सफाई में लगा रहा हो, बहुत सुंदर। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं 1.5 घंटा लगाता हूँ प्राणायाम योगा पे डॉक्टर साहब में। अच्छा जी। उसके बाद मैं अपना फ्री हो गया, अपना लेट गया, पेट पर अपना ठंडे पानी की पट्टी रख के सिर पे और पेट पे हाँ जी। लेट जाता हूँ। मैं 11 और 11:30 के बीच में लेता हूँ डॉक्टर साहब करेले का, टमाटर का और खीरे का जूस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके बाद में डॉक्टर साहब 1 बजे लेता हूँ, कभी फ्रूट ले लिया, कुछ 2 केले ले लिए, कभी खीरे की सलाद उसमें कच्ची घिया कटवा ली, और क्या कुछ बात है, आलू वगैरह एक आध कटवा लिया और ले लेता हूँ डॉक्टर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शाम को डॉक्टर साहब कभी जूस लिया तो लिया, नहीं तो बिल्कुल बस एज इट इज दोपहर के ही खाने पे हाँ काम चल जाता है। बस हो गया पूरा। कभी हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हो गया पूरा दिन का कामकाज, और फिर सो गए रात में। हाँ जी बिल्कुल। वाह भैया और आप नींद तो। डॉक्टर साहब मैं 10 बजे समझो टीवी बंद ऑफ कर देता हूँ, हाँ हाँ। और 10 बजे सोने बाद मेरी आंख अब तकरीबन 3 बजे 3:15 बजे खुलती है। वाह भैया वाह, मेरे शराबी, वाह मेरे चैन होकर, मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भाई। ऐसी विल पावर होना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए। डॉक्टर साहब वेट तो मेरा पहले ही टूट चुका था, हाँ हाँ। बीच में थोड़ा सा और डाउन आया था। अब मैंने वेट तो नहीं किया है, लेकिन सेहत के हिसाब से मेरे ख्याल में 65 या 70 केजी वेट मेरा होगा। अच्छा, मतलब कम हो गया था, वो बढ़ करके मुकाम पे आ गया। बिल्कुल जी, मैं जब दिल्ली एडमिट हुआ तो उन्होंने मेरा वेट किया था, 56 किलो वेट था जी मेरा। अच्छा, और अब वजन भी बढ़ के अपना आ गया मुकाम पे। हाँ जी बिल्कुल, अब तो ये तो सेहत में अपने आप में संपूर्ण रामायण हो गई भाई, संपूर्ण कहानी हो गई। कितना जबरदस्त ये चीज मिली है आज। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग बाग ठीक होने के बाद में हमको फोन नहीं लगाते, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। हाँ हाँ पहले हाँ लगाते रहते हैं जी, बताओ ये प्रॉब्लम थी, क्या करें क्या नहीं करें, और वही हमारे ऑडियो वीडियो बनते रहते हैं, लोग परेशान भी होते रहते होंगे। लेकिन ये तो पूरी संपूर्ण कथा रामायण हो गई भाई। बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो जो आप करेले और टमाटर का और खीरे का जो रस ले रहे हो ना आप 11 बजे, हाँ हाँ वो आप लेते रहो। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कभी कभार जब भी मौका मिल जाए, अभी तो बरसात की वजह से पालक अच्छी आ भी नहीं रही है, लेकिन थोड़ा हरी पत्तियों का भी शरीर के अंदर रस जाना चाहिए, वो भी डालने की कोशिश करना है ना, क्योंकि डॉक्टर उसमें साहब वो मैं चेंज करके डेली लेता रहता हूँ। एक दिन तो जैसे घर में ही पेड़ है डॉक्टर साहब, एलोवेरा घर में है, गलोए की बेल जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ा रखी है, कड़ी पत्ते का पेड़ है डॉक्टर साहब, लो तुलसा है, कर लो पुदीना लॉकडाउन है। कर लो अब लॉकडाउन कर लो, क्या चाहिए, सब वहीं रखा हुआ है, अब बोलो आप। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ, तो डेली 1 गिलास जूस पत्तियों का मैं लेता हूँ दिन में किसी भी टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और जैसे मैंने शुरू में लिया 10 दिन लौकी का जूस लिया था, हाँ हाँ हाँ। और अब मैंने 2 दिन से अपना वो सब्जी वाले दरवाजे पे आ जाते हैं बेचने वाले ऑटो लेके डेली, हमने 2 कद्दू ले लिए 5-5 किलो के डॉक्टर साहब। अब मैं 1 गिलास कद्दू का जूस भी लेता हूँ दोपहर के लंच से पहले, जूस ग्रीन जूस के बाद में, और उससे पहले एक कद्दू का जूस 1 गिलास लेता हूँ, उसमें पुदीना डाल के।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए आपने हमारे वीडियोज देखे पूरे। ये वीडियो ही देखने से तो डॉक्टर साहब ये फायदा हो गया, मैं वहां तक पहुंच गया आप तक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और मैं जो काम करता हूँ अर्जुन की तरह करता हूँ या एकलव्य की तरह करता हूँ। मैं बिना कुछ देखे अपनी यात्रा कर रहा हूँ, उस पर लगा हुआ हूँ। और ये श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब द्वारा सुझाया हुआ मार्ग है, ये आपने देखा होगा। हाँ हाँ हाँ। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत बड़ा काम इसके ऊपर कर डाला है। तो ये आज की जो अपनी वार्ता है ना, ये पूरी की पूरी श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब के चरणों में अर्पित और समर्पित करता हूँ। बहुत खुशी हुई मेरे को, आनंद आ गया। डॉक्टर साहब मेरी इच्छा एक और है, मैं अभी तो महीना तौर समझो लगेगा। हाँ हाँ वैसे शरीर में कोई दिक्कत नहीं, घूमता फिरता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी मैं नया और बेड रेस्ट चाहता हूँ। उसके बाद मेरी खुद की तमन्ना है कि खेतों में मैं भी अपना ऐसे ही आपकी तरह लोगों की सेवा में लग जाऊं। बस क्यों, गृहस्थी से तो फ्री हो चुका मैं। हाँ तो वो तो हो जाएगी, वो तो बस मन में, उसमें क्या है, अपने को करना क्या पड़ता है। अपने को खाली इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन, हिंदी में बोलते हैं अर्जी या दरखास्त। हाँ जी। वो लगानी होती है ऊपर वाले के यहाँ। हाँ हाँ। आपके मुंह से निकल गई, वो अर्जी लग गई है। वो तो मैंने उसी दिन लगा दी थी डॉक्टर, जिस दिन शुरू किया था कि मैं अगर से ठीक होगा तो मैं इसके अलावा मैं कोई काम करूंगा ही नहीं। और वो फिर रास्ता निकलता जाता है, आप समझ रहे हैं ना। खाली एक बार मन में विचार ले आओ, ऊपर वाला तो एब मस्तु बोलता है, ईश्वर तो एब मस्तु बोलता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। और अपन ने जो अर्जी लगाई कि मुझे तो सेवा के पथ पर ये काम करना और निःशुल्क करना, बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल निःशुल्क करना है। हाँ, बस मेरा कुछ लगेगा ही नहीं। एक बार लगा कि मैं आगे क्या करूंगा, उसी में अपना सब्जी फ्रूट पेड़, मैंने उसका नक्शा तैयार कर लिया डॉक्टर साहब दिमाग में एक्चुअल में। क्या बात है, क्या बात है। इलेक्ट्रिक की जगह सौर ऊर्जा की पैनल लगा दूंगा, ऊपर बिजली फ्री होगी डॉक्टर साहब मेरी। हाँ 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 हाँ। और फिर दूसरी बात, एक बात बताओ ना। हाँ जी। जो मैं यहाँ से लोगों को दे रहा हूँ या तुम जो कह रहे हो, मेरा कुछ लगेगा नहीं। हाँ, तो तुम्हारा और मेरा है क्या, पहले ये तो बता दो। कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब। खाली खुश हो रहे हैं अपन, फूल रहे हैं फुग्गे की तरह कि मैंने दिया और मेरा ये लगा और इतना नहीं लगा, वो सब उसका है। डॉक्टर साहब मेरा तो खूब तजुर्बा हो चुका है ना इन चीजों के। अब तो इस टाइम में जो स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी, रिश्तेदार वगैरह भी सोच के अब तो बस कहानी खत्म है। अब तो क्या बात करनी है, क्या साथ देना है, बस नहीं। अब क्या देना है, अब आपने दे तो दिया सबको संदेश। 56 किलो या उससे कम वजन आ गया था और हट करके वो 70-75 किलो जो भी आपके हाइट और उम्र के हिसाब से होना चाहिए वजन पहुंच चुका है। सब इतनी खतरनाक बीमारियां पूरी हट गई हैं। अब बचा क्या है अब कहने के लिए। मेरी जो खुली किताब है देख लो, यही मेरा संदेश है। डॉक्टर साहब 100 पुशअप मैं एक बार में लगा देता हूँ, इतनी ताकत हो चुकी है। अच्छा, उम्र कितनी, 50 बताई ना आपने। हाँ 50 ईयर्स डॉक्टर साहब। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब मेरे बाल सफेद हो चुके थे क्योंकि नशा इतना था। सारे बिल्कुल दाढ़ी भी सफेद, सिर के बाल भी सफेद हो चुके थे सारे। मेरे 80% बाल काले हो चुके हैं डॉक्टर साहब। आप यकीन नहीं करोगे इस चीज का। अब अपन दो काम कर लेते हैं। हाँ जी। देखो एक बात तो ये है कि अपनी बातचीत आरंभ कहाँ से हुई थी कि आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे क्या। हाँ जी हाँ जी। मैंने क्या बोला था आपको, बात करिए क्या करना है, हो सकता है 1 मिनट में भी खत्म हो जाए और 5 मिनट से भी ज्यादा चले। अब तो कोई बातचीत के सिलसिले का एंड दिख नहीं रहा, आखिरी सांस तक चलने वाली लग रही है ना। एक तो ये बात हुई। और दूसरी बात ये है कि अब आप अपना मोबाइल नंबर बता दें यहाँ, ताकि लोगों को जो है कंफ्यूजन नहीं हो किससे क्या है क्या नहीं। कभी अगर फोन करके आपसे पूछे तो इसी नंबर से आपसे बात कर लेगा वो, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। नंबर क्या है आपका, नंबर बताएं आप। नंबर डॉक्टर 98 128। हाँ जी। 98128। हाँ जी। हाँ जी, आगे 59843। हाँ जी जी जी। और आपका शुभ नाम क्या है पूरा। सुरेश कुमार डॉक्टर साहब। अच्छा सुरेश कुमार जी, रोहतक हरियाणा से हैं। बहुत सुंदर, बताइए। एक से एक बातें निकलती जा रही हैं। बाल ही 80% सफेद के काले हो गए, और क्या चाहिए। वो तो मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे फोटो है पुराने, उनमें दिख जाएगा और अब दिख जाएगा, वो तो अलग से है। अरे आप सुनो तो, आपकी उम्र 50 साल है। हाँ जी। और अभी जो है ना श्रद्धेय बीबी चौहान साहब की उम्र जो है 73-75 साल होगी शायद। हाँ जी हाँ जी। तो अभी जब वो फॉरेन से आए थे ना 2 साल पहले, हाँ जी, तो उन्होंने आकर के बताया, बोले देखो मेरे हाथ के और शरीर के बाल बोले काले हो गए। अब बोलिए आप। आंखों पे उनका जो चश्मा था ना, कई बार आंखों पे चश्मा लगा लेते थे। बोले मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो कमाल है सब। चश्मा मेरा भी तो था ना डॉक्टर, शुगर बढ़ गई इतनी हो गई थी, टीवी देखता था उसमें पानी आ जाता था, मैं अखबार पढ़ना अखबार बंद कर दिया क्योंकि पढ़ा ही नहीं जाया करता, कुछ लिखा ही नहीं करता अखबार। और अब सब कुछ साफ है डॉक्टर साहब। हाँ सब कुछ साफ है, बता तो दिया, सही बात है बिल्कुल। हाँ जी डॉक्टर साहब। क्या भी तो डॉक्टर साहब, एक बार तो रेल चल जाए तो एक बार तो आने की इच्छा है आपके पास।
मेरा तो देखिए ऐसा है कि मैं तो अब किसी से मिलता नहीं हूँ और ना मैं कहीं जाता हूँ, है ना ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ, बस अपने को तो ऐसे मिल करके ये सब काम करने हैं, बढ़ाने हैं अपने को, है ना ठीक। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी जी जी। अच्छा जी, रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम नमस्कार। प्रणाम प्रणाम।